ये आकाशवाणी है। कालकूप का कालचक्र आज प्रस्तुत है एडगर एलन पो की प्रसिद्ध अंग्रेजी कहानी द पिट एंड द पेंडुलम पर आधारित चिरंजीत का लिखा ये नाटक। तो आइए सुनते हैं कालकूप का कालचक्र। मैं कहाँ हूँ? किस जगह हूँ? क्या मैं बेहोश था या चारों ओर अंधेरा, गहरा अंधेरा। हाँ, जीवन ज्योति बुझने पर गहरा अंधेरा ही तो छा जाता है। तो क्या मैं मर चुका हूँ? मरा हुआ हूँ? हाँ, हाँ, मुझे याद आ रहा है। हाँ, मुझे याद आ रहा है। प्रजा की आजादी के उस युद्ध में लड़ते लड़ते मैं घायल हो गया था। हाँ, शायद मेरे हाथ से मेरी तलवार गिर गई थी और फिर महाराज कहलाने वाले उस तानाशाह के सैनिकों ने मुझे चारों ओर से घेर कर बंदी बना लिया था। पकड़कर जंजीरों से जकड़कर मुझे किले में ले आए थे, उस तानाशाह के दरबार में। वाह वाह, नाम से विजय सिंह और काम से पराजय सिंह। हमारे राज सिंहासन को छीनने के ख्याल से प्रजा में विद्रोह फैलाने वाला शेर आज गीदड़ के रूप में हमारे सामने खड़ा है। विद्रोह की आग पहले तुम्हारे बाप ने भड़काई थी। वो तो हमारे हाथों में पड़ने से पहले ही मर गया था। अब तुम विजय सिंह, तुम राजद्रोही ही नहीं, देशद्रोही भी हो। हम तुम्हें घोर यातनापूर्ण मृत्यु दंड देते हैं। सैनिकों, ले जाओ इस देशद्रोही को मृत्युदंड के लिए। नहीं 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 नहीं, ठहरो। अपने इस सर्पदंशी कोड़े से हम स्वयं इसके मृत्युदंड का श्री गणेश करते हैं। कटीले कोड़े की मार से मैं बेहोश हो गया था। लगता है उसी हालत में पैशाचिक हाथों ने मेरी जीवन ज्योति को हमेशा के लिए बुझाकर मुझे मौत के अंधकार में फेंक दिया। मैं जीवन में अपने देशभक्ति के संकल्पों को पूरा नहीं कर सका। बजाय विजय के मेरी हार हुई। हार ही नहीं, मौत हुई। ये क्या ये बदन में ये पीड़ा कैसी, जैसे अंग अंग दर्द कर रहा है। जोड़ फोड़े की तरह से दुख रहा है। और मेरा ये हाथ है, ये तो हिलडुल रहा है। तो क्या मैं इस नरक या स्वर्ग में सशरीर, सदेह, लेकिन मृत्यु के बाद भी शरीर का अस्तित्व। तो क्या मैं मरा नहीं है? जिंदा हूं। हाँ, मैं जिंदा हूं। प्रजा दल का ये सेनापति विजय सिंह सचमुच जिंदा है।
जिंदा। आतताइयों से बदला लेने के लिए अभी तक जिंदा हूं। लेकिन लेकिन मैं हूं कहां? ये क्या? मेरा हाथ किस ठोस चीज को छू रहा है? ये तो कोई दीवार है, ठंडी और चिपचिपी। हाँ, ये दीवार लोहे की पुरानी चादरों की बनी हुई जान पड़ती है। मैं इसे फोड़कर भाग सकता हूं। मेरी तलवार तो गिर गई थी, लेकिन मेरी कमर में, हाँ, मेरी कमर में बंधी हुई कटार है, लेकिन मेरी कमर में तो कुछ भी नहीं। और ये क्या? मेरे तन पर कवच नहीं, वर्दी नहीं, ये ढीला ढाला गाढ़े का कुर्ता। और तो क्या मैं कैदी के रूप में इस काल कोठरी में बंद हूं? हो, अब समझा। उस तानाशाह ने, उस नर पिशाच ने मेरी जीवन लीला एकदम खत्म नहीं की, बल्कि इस काल कोठरी में एड़ियां रगड़ रगड़ कर भूखा प्यासा मरने के लिए मुझे बंद कर दिया गया है। हाँ, अब कुछ याद आ रहा है। राजा कहलाने वाले उस राक्षस के कोड़ों की मार से मैं बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे कुछ होश था। हाँ, 4-5 सैनिकों ने मेरे हाथ पांव पकड़कर मुझे उठा लिया था, और वे सैनिक मुझे उठाए उठाए सीढ़ियों से नीचे उतरते गए, उतरते ही चले गए थे। तो क्या मैं उस राक्षस के काल कूप तहखाने में हूं? हाँ, मैं उसी तहखाने में हूं। और इसके बारे में मैं कई भयानक किस्से सुन चुका हूं। मेरे बापू ने मरते समय मुझे बताया था। बेटा, मुझे मरने का दुख नहीं, बल्कि मैं खुश हूं। एक तो इसलिए खुश हूं कि मैं प्रजा की आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते मर रहा हूं। दूसरे इसलिए कि मैं उस राक्षस राज के हाथों में नहीं पड़ा। वह जरूर मुझे अपने जमींदोज यंत्रणागार में तड़पा तड़पा कर नोच नोच कर मारता। उस जमींदोज यंत्रणागार से आज तक कोई जिंदा बचकर नहीं आया। वहां के एक पहरेदार ने मुझे बताया था कि वह यंत्रणागार रौरव नरक है। नरक, भयानक जीव जंतुओं से भरा हुआ मौत का अंधा कुआं। तो क्या मुझे भी इस यंत्रणागार में तड़पा तड़पा कर नोच नोच कर मारा जाएगा? लेकिन नहीं, जनता और मातृभूमि की आजादी के लिए मुझे इस जमींदोज कालकोठी से बचकर निकलना ही होगा। पर इस अंधेरे में, इस जमींदोज कालकोठी में न सूर्य की पहुंच है, न चांद सितारों की, कहीं से भी ताजा हवा नहीं आ रही। लेकिन मुझे यहां से निकलना होगा। हाँ, मुझे यहां से निकलना होगा, वरना ओ, कितनी बड़ी होगी ये काल कोठरी। जरा डग नाप कर देखूं तो सही। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 अंधेरे में मेरा पांव फिसल गया और मैं धड़ाम से गिर पड़ा फर्श पर, एकदम मुंह के बल। ये क्या? मेरी थोड़ी तो फर्श पर टिकी है, लेकिन होठ, नाक, माथा, सिर का बाकी हिस्सा निराधार है, जैसे अधर में लटक रहा हो। ओह, ये सड़ान कैसी, नीचे से ये कैसी बदबू उठ रही है। तो क्या अरे, मेरी ठोड़ी के नीचे का ये पत्थर हिल रहा है और ये गिरा। तो नीचे कोई गहरा कुआं है। हाँ, याद आया। ये तो भयानक जीव जंतुओं से भरा हुआ वही मौत का अंधा कुआं है, जिसके बारे में मरते समय बापू ने बताया था कि बाल बचा हूं मैं। कुएं से बदबू का ये कैसा बाबू का सा उठा के मतली सी आने लगी है। यहां से पीछे हट जाऊं। बाल बचा हूं मैं इस कालकूप में गिरने से। लगता है जैसे कोई दैवी शक्ति मेरी रक्षा कर रही है। चलते चलते अगर मेरा पांव न फिसलता तो मैं जरूर इस मौत के अंधे कुएं में गिर जाता। उस दैवी शक्ति ने ही मुझे बचाया, वो दैवी शक्ति। युद्ध में मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। युद्ध में मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ। ये चंपा की आवाज। चंपा यहां कैसे पहुंच गई? चंपा! चंपा! नहीं, ये मेरा भ्रम था। हाँ, ये मेरा भ्रम था। चंपा इस काल कोठरी में कैसे आ सकती है? लेकिन उस दिन वो युद्ध में मेरे साथ चलने की जिद कर रही थी। ओह, जनता की आजादी की उस अंतिम युद्ध की मैंने कैसी तैयारी की थी, कैसे संकल्प किए थे मैंने। वीर विजय सिंह की जय! प्रजानायक विजय सिंह की जय! साथियों, जय जयकार मेरा नहीं, उस मातृभूमि का जय जयकार कीजिए जिसकी आजादी के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हम वर्षों से वनवासी बने हुए हैं। साथियों, आज शपथ लीजिए कि हम जब तक अत्याचारी तानाशाह के कैद से मातृभूमि को आजाद नहीं करा लेते, तब तक हम घर गृहस्थी का सुख नहीं भोगेंगे। विजय की घड़ी दूर नहीं। कल रात का तीसरा प्रहर बीतते ही हम तानाशाही के जुल्म के उस गढ़ पर हमला बोल देंगे। जय मातृभूमि! जय मातृभूमि! जय जननी जन्मभूमि! विजय! कौन? विजय! चंपा, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हारे बापू अब कैसे हैं? मेरे पिता की तरह उन्होंने भी आजादी के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। चंपा, धीरे से काम लो, तुम क्षत्राणी हो। मैं क्षत्राणी के कर्तव्य का पालन करने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या मतलब? मैं तुम्हारी प्रजा वाहिनी की सैनिक बनकर आजादी के युद्ध में लड़ूंगी। नहीं चंपा। विजय, मुझे इस तरह पीछे अकेली छोड़कर ना जाओ।
युद्ध में मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। और हाँ हाँ, चंपा ही मेरी रक्षा कर रही है। हाँ, उसी से मुझे ये शक्ति मिल रही है। इस कारागार से छूटकर मैं जरूर अपना वचन पूरा करूंगा। हाँ, जिस दिन मैं तानाशाह के पाठ से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराऊंगा, उसी दिन चंपा की मांग में अटल सुहाग का सिंदूर भरूंगा। और उसे दरवाजा खुला और तुरंत बंद हो गया। प्रकाश की एक रेखा तलवार की तरह क्षण भर के लिए अंधकार के हृदय को चीरती हुई अंदर आई और लुप्त हो गई। ताजा हवा का एक सुखद झोंका आया और विलीन हो गया। क्षणिक प्रकाश में 3 डोलती हुई छायाएं दिखाई दी और तुरंत ओझल हो गई। समझ गया, मैं समझ गया। इस यंत्रणागार के बाहर उस जालिम तानाशाह के सिपाही तैनात हैं। मौत के अंधे कुएं में पत्थर के गिरने की आवाज उन्होंने सुनी होगी। वे समझे होंगे कुएं में मैं गिर गया हूं और अब दरवाजा खोलकर उन्होंने देख लिया होगा कि मुझे कालकूप में गिराकर मारने की उनकी पैशाचिक योजना विफल हो गई है। और मैं अभी तक जीवित हूं। मैं अभी तक जीवित हूं। उस तानाशाह को मिटाने के लिए जीवित हूं। मैं उस तानाशाह को मिटाने के लिए जीवित हूं। अरे ओ तानाशाह के पिट्ठुओं, ओ प्रजा के शत्रुओं, जाओ अपने जालिम मालिक से जाकर कह दो कि मैं अभी तक जीवित हूं। जीवित हूं। गिन गिन कर बदले लेने के लिए मैं जीवित जीवित। ये मेरा गला क्यों सूख रहा है? प्यास बड़े जोर की प्यास लगी है। हाँ, एक घूंट पानी मिल जाए तो। याद आया। अभी दरवाजा खुलने से जब इस काल कोठरी में क्षणिक प्रकाश हुआ था, तब कहीं एक लोटा दिखाई दिया था। उसमें जरूर पानी होगा। उसमें जरूर पानी होगा। जरा अंधेरे में टटोल कर देखूं। ये रहा वो लोटा। इसमें पानी है, ठंडा पानी। अब शांति हुई, प्यास बुझी। अब जरा आराम से। ये मेरा सर क्यों घूमने लगा? ये बेहोशी सी क्यों तारी होने लगी? अब समझ में आई उन शैतानों की चाल। पानी में कोई नशीली जहरीली दवा घुली हुई थी। बेहोश हो गया है ना? अच्छी तरह देख लो। ये लो मोमबत्ती। देख लिया, एकदम बेहोश है। इस दवाई में यही तो गुण है, एकदम। अच्छा। लो, अब इसे उठाकर
उस तख्ते पर सपाट लेटाओ। काफी गठी हुई भारी देह है इसकी। अरे पाँव किधर? कुएं की तरफ। तख्ते पर ऐसे लेटाओ कि इसकी छाती काल चक्र के आरे के ठीक नीचे आए। अब रस्सी से बांधे इसे। ये भी कोई पूछने की बात है? जल्दी से इसके हाथ पांव कसकर तख्ते के साथ बांध दो। अच्छा, जरा जल्दी करो, फुर्ती से, ये कहीं होश में ना आ जाए। ठीक है, ठीक है। ये गांठ खूब कसकर बांधो। ठीक, अब जल्दी से वापस चलो। अच्छा। मैं कहाँ हूँ? वही गुप्त अंधेरा। शायद मैं बेहोश हो गया था। कितनी देर बेहोश रहा। खैर, मैं अभी तक जीवित हूं। हाँ, मैं अभी तक जीवित हूं। लेकिन ये क्या? मुझे इस काठ के तख्ते पर किसने लिटाया? और मैं तो सिर से पांव तक मजबूत रस्सियों से इस तख्ते से बंधा हुआ हूं। ओह, हाँ, अब समझा। मैं जब बेहोश था तो बाहर तैनात उन चांडालों ने यहां आकर ये सब किया है। नहीं, मुझे बंधन मुक्त होना होगा। मुझे बंधन मुक्त होना होगा। अरे वाह, ये मेरा बायां हाथ खुला हुआ है। मैं अभी रस्सियां खोलता हूं। ओह, रस्सियों की गांठ तो पांव की ओर है, जहां मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकता मेरा हाथ। तो क्या मुझे इसी तरह इस तख्ते से बना रहना होगा? ये कैसी माया? इस कालकोठरी में एकाएक प्रकाश हो गया। ये खटखट की आवाज कैसी? ओह, ये आवाज तो ठीक मेरे ऊपर लटक रहे उस घड़ी नुमा विशाल यंत्र की है। और घड़ी के डायल की जगह महाकाल की मूर्ति बनी है। और ये क्या? घड़ी के पेंडुलम के नीचे तेज दांतों वाला आरा लगा हुआ है। लेकिन अरे, ये काल यंत्र अपनी भयानकता का परिचय देकर अपने आप रुक गया। हा? अजीब तमाशा है। अरे ये क्या? ये बड़े बड़े जंगली चूहे ये कहां से आ गए हैं? ये तो पूरी फौज अंधकूप से निकलकर मेरी ओर आ रही है। नहीं, मेरी ओर नहीं, खाने की इस थाली की ओर। हाँ, सालन और तरकारियों से सजी ये थाली भी शायद ये चांडाल पहरेदारी यहां पर रख गए होंगे। भूख तो मुझे भी लगी है। भूखे भेड़ियों की तरह से ये चूहे खाने पर पिल पड़े। कैसे तेज दांत हैं इनके। विशाल पेंडुलम से बंधा हुआ आरा ये तो धीरे धीरे नीचे सरकता आ रहा है। मेरी छाती को लक्ष्य बनाकर। नहीं, अरे ओ जल्लादो, नहीं, भगवान के लिए मुझे इस तरह तड़पा कर न मारो। मुझे एक ही बार में खत्म कर दो।
लेकिन मैं उन नर पिशाचों से दया की भीख क्यों मांग रहा हूँ? मुझे अब भी अपने बचाव की कोई न कोई तरकीब सोचनी चाहिए। ये तरकीब सोची। मुझे जल्दी से चूहों का ये प्रिय भोजन, सालन, तरकारी, सब कुछ इन रस्सियों पर मल देना चाहिए, बिखेर देना चाहिए। अरे वाह, चूहे भोजन के लिए लपक लपक कर मेरी रस्सियों को अपने तेज दांतों से नोच रहे हैं, कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। हाँ, अरे वाह, मेरी तरकीब सफल हुई। चूहों ने मेरे बंधन काट दिए। हाँ, मैं मुक्त हो गया है? लेकिन ये क्या, मेरे बंधन खुलते ही आरा अपने आप ऊपर जाने लगा है? ये कंपन कैसा, जैसे भूचाल आ रहा हो, और मैं ये गर्मी कैसी महसूस कर रहा हूं? ये क्या हुआ? इस तहखाने का तापमान एकाएक कैसे बदल गया? ओ ये नार की यातना असह्य है। मैं कहां भागूं, कहां जाऊं, कहां भागूं, मैं कहां जाऊं? कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। ये क्या, ये क्या? ये तपती हुई, धधकती हुई लोहे की दीवारें हिलने लगी। ये क्या? ये तहखाने का घेरा धीरे धीरे तंग होता जा रहा है। तो क्या मुझे इस मौत के कुएं में धकेलने के लिए? हाँ, मुझे इस मौत के कुएं में गिराने के लिए ही जलती तपती हुई ये दीवारें सिकुड़ती हुई चली जा रही हैं, और मुझे घेरा जा रहा है। नहीं, मेरी अब कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये दीवारें मुझे कुएं में ढकेल रही हैं। हाय, आज देशभक्ति हार रही है, धर्म हार रहा है, अन्याय और अधर्म की जीत हो रही है। प्रभु, प्रभु, तेरी ये कैसी माया है? प्रभु, है? ये दीवारों का हिलना और सरकना क्यों रुक गया? और बाहर ये शोर कैसा? और ये मातृभूमि और लोकराज का जय जयकार कैसा? तो क्या विजय, चंपा, विजय, शुक्र है तुम सही सलामत हो विजय। तुम यहाँ इस सैनिक वेश में? विजय सिंह जी, आपको सुनकर खुशी होगी कि हमने चंपा जी की प्रेरणा से प्रजा पीड़क तानाशाह के दुर्ग पर दोबारा हमला किया और उसकी सेना को परास्त करके उसे बंदी बना लिया। चंपा, विजय, प्रजा के इस विजय अभियान में अदृश्य रूप से तुम ही थे हमारे सेनापति। कालकूप का काल चक्र। अभी आप एडगर एलन पो की प्रसिद्ध अंग्रेजी कहानी द पिट एंड द पेंडुलम पर आधारित चिरंजीत का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे दीनानाथ। प्रस्तुति सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नंदलाल शर्मा, राम अवतार शर्मा, ललिता शंकर, सुशील बैनर्जी, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, ओम प्रकाश राय, के.एस. पवार और F.C. माथुर। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।